हेलो माय स्टूडेंट, ये सेकंड क्वेश्चन दिए हैं थर्मल फिजिक्स से फॉर जेईई एडवांस 2022 के लिए। फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cp एंड Cv फॉर ए गैसेस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ 7.0 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 20 ग्राम ऑफ आर्गन गैस, और कंडीशन लेना है फॉर एन आइडियल गैस। पहले अपने सोचिए, फिर इसको हम बताएंगे कि कैसे सोचते हैं। ओके, आपका टाइम स्टार्ट होता है और 1 मिनट सोचिए, क्योंकि उतना तो समय नहीं है कि जो आपको हम 4 मिनट 5 मिनट दें। आप वीडियो को रोक करके इसका बिना सोल्यूशन देखे हुए अपने ट्राई कीजिए, फिर तब सोल्यूशन देखिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए, सोचिए, नहीं बने तो सोचिए। ठीक है, देखा जाए ये कैसे सोचते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, Cp भी निकालना है, Cv भी निकालना है, और दो गैस को मिक्स कर दिया गया है। तो सोचना पड़ेगा कि किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। ये भी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जानते ही हैं फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है। तो थोड़ा कंसेप्ट बताते हैं यहाँ पर। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिफरेंशियल Q इज इक्वल टू डिफरेंशियल U डिफरेंशियल W। और जब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तब ये डेल्टा Q डेल्टा U डेल्टा W होगा आफ्टर इंटीग्रेशन। वैसे मैंने बताया था कि ये उतना सही नहीं है, सही होता है Q और ऐसा लिखना, ये सही है, ये रॉन्ग है। क्यों है? क्योंकि ये Q और W जो भी है ये प्रोसेस फंक्शन है, और ये जो है स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। और ये वाला, ये दोनों है प्रोसेस फंक्शन। तो प्रोसेस फंक्शन में आप डेल्टा नहीं लगा सकते, लेकिन सभी कोई ऐसे ही लिखते हैं, हम लोग भी ऐसे ही काम चलाएं। इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप है, ये कब आता है? तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद, मतलब बोल सकते हैं ये स्टेप आया आफ्टर इंटीग्रेशन, आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ रिलेशन फर्स्ट। ये रिलेशन फर्स्ट है, इसको दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तब ये आंसर आता है। और डेप्थ में धीरे धीरे हम बताएंगे डेल्टा W के बारे में, डेल्टा U के बारे में, डेल्टा Q के बारे में। यहाँ पर एक साथ ये हाइब्रिड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है मैंने लिखा है। तो यहाँ पर वर्क डन से कुछ बोल ही नहीं रहा है, अमाउंट ऑफ हीट से कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो यही इंटरनल एनर्जी से जुड़ा हुआ है। डेल्टा U, एक डेल्टा U समझना है, डिफरेंशियल U समझना है, बट दोनों के पहले आपको U समझना पड़ेगा। तो देखिए कंसेप्ट, ये तो पहला कंसेप्ट हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है नहीं, इसलिए इसको अभी कैंसिल कर दीजिए। दूसरा आएगा ये जो है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जिसको हम लोग लिखते हैं U से। ये क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है।
तो इंटरनल एनर्जी का क्या कंसेप्ट है, U इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ N CV एंड T, और ये आंसर्स होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, CV का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लिख दे रहे हैं फॉर एन आइडियल गैस, यही होगा NCVT। लेकिन यहां पर तो दो गैस का मिक्सचर किया गया है, तो इसीलिए यहां पर आएगा U मिक्सचर इज इक्वल टू U1 प्लस U2। U1 मतलब पहला गैस का, U2 मतलब दूसरे गैस का। फार्मूला क्या है, NCVT। इसका भी क्या होगा, NCVT, पहला गैस है तो N1, फिर इसका CV आएगा कुछ, T आएगा, फिर इसका भी नंबर ऑफ मोल आएगा, इसका CV आएगा। लेकिन ये पहला गैस है इसलिए इसको हम लिख दे रहे हैं फॉर फर्स्ट गैस। तो अगर हम यहाँ पर 1 लिख देंगे समझ लीजिएगा पहला गैस का है, और यहाँ 2 लिख देंगे तो सेकंड गैस का है। लेकिन है ये CV, ये भी CV है, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये ऐसा हो गया। और आप जानते हैं कि जो N1 एक स्केलर क्वांटिटी है, N2 स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ जो भी N होगा N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 ही मेरा N होगा, क्योंकि ये स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी में सिंपल ऐसे ऐड करते हैं N1 N2। लेकिन वही अगर इसमें रहेगा N1 वेक्टर है और N2 वेक्टर है, सपोज थोड़ा देर के लिए वेक्टर मान लिए, ऐसा मत सोचो अरे मोल में कैसे वेक्टर लिख दिए, मान लिया हम इसको ये मोल नहीं है वेक्टर है, और क्या है, और दोनों वेक्टर में एक वेलोसिटी है और एक एक्सेशन है, इसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कभी भी इसका आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि यूनिडायमेंशनल से कंसेप्ट है, दोनों सेम होगा, वेलोसिटी फोर्स एक्सेशन तभी ऐड कर सकते हैं। तो वो सब भी कभी ध्यान दीजिएगा, कभी कोई आपको परेशान करने के लिए पूछ सकता है कि वेलोसिटी वेक्टर दिया है, एक्सेशन वेक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितने आंसर में निकालो, कभी नहीं निकलेगा वो। तो यहाँ पर समझिए सेम टाइप का फिजिकल क्वांटिटीज है और कुछ भी वेक्टर्स है, इसका अगर आंसर निकालेंगे तो रिजल्टेंट जो n वेक्टर्स होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू n जो होगा n वेक्टर मॉड कैनॉट बी इक्वल टू n1 वेक्टर्स मॉड प्लस n2 वेक्टर मॉड, उन्हें सिंपली नहीं ऐड कर सकते हैं। तो पता लगाइए कि जब कभी भी दो वेक्टर जोड़ते हैं, जैसे कि इसको मान लो वेक्टर p बोल दिए, इसको मान लो वेक्टर q बोल दिए, और इसको वेक्टर r बोल दिए, अब मान लो सब्ट्रैक्ट कर दिए, वेक्टर इसको p लिख दिए, q लिख दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसको r डैश बोल दिए। तो पता लगाइए कि r और r डैश का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका रेंज कितना है, फाइंड रेंज ऑफ r वेक्टर मॉड एंड r डैश वेक्टर मॉड। रेंज मतलब ये मिनिमम कहां तक जाएगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ये करिएगा किसी क्लास में, इस पर भी हम बताएंगे मैथ के क्लास में। अब यहाँ आगे देखते हैं, तो यहाँ कंफर्म है कि n जो है n1 प्लस n2 होगा, इसलिए इस स्टेप को n1 प्लस n2 लिख सकते हैं। और ये CV क्या होगा, r बाई गामा माइनस 1, और यहाँ क्या होगा n2 CV हो जाएगा r बाई गामा 1 माइनस 1 t, और ये हो जाएगा n2 r बाई गामा 2 माइनस 1 t। कभी भी फिजिक्स का प्रॉब्लम बनाइए अलजेब्रा टाइप का, कैलकुलस टाइप का, मतलब जनरल वे में बनाइए और लास्ट में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बैठाइए, तब मजा आएगा। खासकर यूरोडॉक में तो उसी स्टाइल से रहता है, और यूरोडॉक का तो नाम सुनते हुए अच्छे लोगों का हालत खराब हो जाता है कि कैसे बनेगा। ठीक है, हार्ड है, उसी से मिलिए, ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन है, 1878 क्वेश्चन है, 1878 ओनली। और मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल वाला का जो मैकेनिक्स है, मतलब सोचिए 1 डायमेंशन ट्रांसलेशन, 2 डायमेंशन आपका ट्रांसलेशन, 3 डायमेंशन ट्रांसलेशन और रोटेशन 1 डायमेंशन, ये सब मिला के ओनली 58 क्वेश्चंस है, ओनली 58 कैलेमेटिक्स में, और न्यूटन लॉ इंक्लूडिंग फ्रिक्शन में 59, और वर्क ऑफ एनर्जी में 84,
84 या 82 होगा, हाँ 82, और तीनों ऐड कीजिए 199, मतलब 200 से एक कम ही है। उतना कोई बना देगा तो कोई भी मैकेनिज्म पार्टिकल में स्ट्रांग हो जाएगा। उसी में स्केलर कैलकुलस का भी कॉन्सेप्ट लगता है और वेक्टर कैलकुलस का भी कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो अब उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर कि सॉल्व कर देना है, टी सब में कैंसिल हो जाएगा, आर सब में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, n1 बाई गामा 1 माइनस 1, n2 बाई गामा 2 माइनस 1। तो आपका काम है खाली n1 निकालना, n2 निकालना, गामा 1 समझना, गामा 2 समझना, और n1 n2 तो जो यहाँ दिया है वही पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो गामा निकल जाएगा। जब गामा निकल जाएगा तो फिर CP आराम से निकल जाएगा, क्योंकि CP माइनस CP इज इक्वल टू R होता है और CP बाई CP गामा होता है। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक हो गया CP माइनस CP इक्वल टू R, एक हो गया CP बाई CP इक्वल टू गामा। तो ये चार में जनरली गामा और R दिया रहता है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। तो आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं गामा और R, सॉरी गामा और दिया रहेगा तो CP और CP निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहले गामा निकलेगा मिक्सर का, तब मिक्सर का CP और CP निकल जाएगा। और वो कैसे निकलेगा, तो कॉन्सेप्ट लगेगा CP माइनस CP इज इक्वल टू R और CP बाई CP गामा। भूल के भी इसका प्रूफ करने का मत कोशिश कीजिएगा कि CP बाई CP गामा लिखा हुआ कोई प्रूफ करो, पता चला 1000 तो किताब खोज लिया कहीं प्रूफ नहीं मिला, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। ये दोनों को डिवाइड करके इतना लिख दिया गया, हो गया, हाँ इसका प्रूफ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल से कोशिश करोगे कि कैसे ये ट्राई होगा, ओके होमवर्क। फिर एडियाबेटिक प्रोसेस का जो फार्मूला है PV गामा कांस्टेंट, उसको भी यूजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल का ड्राइव करने का कोशिश कीजिएगा कि कैसे वो फार्मूला आया। और यहाँ पर देखा जाए कि गामा 1 और गामा 2 एक और चीज से जुड़ा हुआ है, जो अभी विदाउट प्रूफ हम लिख देते हैं। वो गामा होता है डिग्री फ्रीडम प्लस 2/2, डी है डिग्री फ्रीडम। तो जब कभी भी डिग्री फ्रीडम देगा तो गामा निकलेगा, गामा देगा तो डिग्री फ्रीडम। जो मैथ के अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हैं, एक्स एक्सिस में ड्रॉ कीजिएगा डिग्री फ्रीडम, वाई एक्सिस में ड्रॉ कीजिएगा गामा, और एक ग्राफ दिखाइएगा कि डिफरेंट गैस के लिए उसका रिलेशंस क्या होगा। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन गामा वर्सेस डी, मैंने ग्राफ दिखाना है, तो भी कैसा गामा वर्सेस डी, दोनों के बीच में ग्राफ खींच के लाइए। एक्स एक्सिस में मान लीजिए अगर आप डी दिए हैं तो वाई एक्सिस में उसको दीजिए या इंटरचेंज कर दीजिए। और अच्छा क्वेश्चन है वो भी। तो अब ये n1 n2 क्या है, तो n1 n2 के लिए सोच सकते हैं कि n जो होता है वेट डिवाइडेड बाई मोलकुलर वेट। तो अगर पहला गैस है तो n1 आएगा, w1 आएगा, m1 आएगा। अगर वही n2 आएगा तो n2 हो जाएगा w2 बाई m2। तो ऑलरेडी यहाँ पर गैस का w1 दिया हुआ है 7 ग्राम, w2 दिया हुआ है 20 ग्राम। तो ये नाइट्रोजन है n2, नाइट्रोजन का पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक वेट उसका होता है 14, और n2 डाई नाइट्रोजन है वो, तो उसके जो आंसर्स होंगे निकाल सकते हैं। मोलकुलर वेट आ जाएगा 28 और इसका आर्गन का होता है 40। तो m1 मालूम है, m2 मालूम है, w1 मालूम है, w2 मालूम है, तो n1 n2 निकल जाएगा। तो यहाँ n1 n2 पुट कर देंगे, यहाँ n1 n2 पुट कर देंगे। और गामा कैसे निकलेगा, तो गामा जुड़ा हुआ डिग्री फ्रीडम से, और डिग्री फ्रीडम कितना है, अगर ये मोनोटोमिक है जैसे वाला तो इसका डिग्री फ्रीडम होता है 3। और जब डिग्री फ्रीडम 3 पता है तो डी यहाँ 3 बैठा देंगे तो 3 + 2 5/3 हो जाएगा। तो गामा निकल गया वहां से, ये वाला आंसर गामा 2 सॉरी। और जब अगर निकालना होगा नाइट्रोजन गैस का, तो ये डायटोमिक गैस है लो टेम्परेचर पर, सॉरी डायटोमिक गैस है ये, तो इसका डिग्री फ्रीडम लो टेम्परेचर पर 5 होता है और हाई टेम्परेचर पर 7 होता है। तो इसलिए यहाँ पर सीधा कुछ नहीं देगा तो लो टेम्परेचर डिग्री फ्रीडम इसका 5 सोचिए। 3 हो गया ट्रांसलेशन का, 2 हो गया रोटेशन का। तो इस तरह से डिग्री फ्रीडम 5, तो 5 + 2 7/5 हो जाएगा। वो वाला आंसर गामा 1 मालूम हो गया।
तो ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देंगे, n1 n2 पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो गामा मेरा निकल जाएगा। और जब गामा मेरा फाइंड हो जाएगा तो फिर ये फार्मूला से Cp और Cv दो इक्वेशन है, सॉल्व कर देंगे तो निकल जाएगा। जैसे सॉल्व करके देख लीजिए, Cv आएगा, यहाँ लिख देते हैं Cv आएगा r बाई गामा माइनस 1 और Cp आएगा गामा r बाई गामा माइनस 1। तो इस तरह से अपने कैलकुलेशन करिएगा तो सारा चीज तो निकाल दिए, समझा दिए। हाँ, W1 W2 लिख देते हैं क्या है, तो W1 यहाँ लिख देते हैं। W1 यहाँ पर दिया हुआ है, पहला गैस का W1 है 7 ग्राम और इसका मोलकुलर वेट कितना हो गया 28 ग्राम पर मोल। और W2 सेकेंड गैस का कितना हो गया 20 ग्राम और M2 कितना हो गया 40 ग्राम पर मोल। तो इसलिए सॉल्व करके ये जो कंसेप्ट है कि n इज इक्वल टू W बाई m, तो पुट कर दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि ये नंबर ऑफ मोल n1 निकल जाएगा, n2 निकल जाएगा और यहाँ n1 n2 इंडिविजुअली पता है, ऐड करके भी निकल गया। गामा 1 मालूम है, गामा 2 मालूम है, सॉल्व कर दीजिएगा, गामा निकल जाएगा और उसी को सॉल्व करके आप Cp और Cv निकाल देंगे। तो लॉजिक मैंने दे दिया, अब इसको ट्राई करके पूरा आंसर निकालिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और फिर इसी तरह और भी देते रहेंगे। इस जानबूझ के मैंने पूरा डिटेल नहीं दिया है, कंसेप्ट दे दिए हैं, n1 n2 बता ही दिए हैं, गामा और गामा 2 डिग्री फ्रीडम से जोड़ ही दिए हैं, सॉल्व करके गामा निकल जाएगा, फिर Cp Cv निकल जाएगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए जानबूझ करके मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसको आप लोग पूरा बनाइएगा, कोशिश करेंगे कि किसी क्लास में इस तरह का न्यूमेरिकल का पूरा आंसर के साथ ड्राइव करने का। आज खाली कंसेप्ट देके छोड़ दिए। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।